ये एवरीवन कैसा और उनका दबाव दिस इज महरूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। देखो मैंने काफ़ी सारे कोर्स देखा है, ठीक है, जहाँ पे सीधा रिएक्ट स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उतना ज़्यादा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताते नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो आपको मतलब इन फ्यूचर आप कौन सा फोल्डर किस लिए यूज करो वो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं इसे और भी बड़े स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है, इतना है। अब इसे मैं थोड़ा और भी जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको और भी सही से दिखे। अब आप देखना गौर से, यहाँ पर मैंने देखा है कोई भी फोल्डर है, सबसे पहले हम माई ऐप से मतलब जो भी CRA के थ्रू जो भी ओपन किया है उसके बारे में बात करेंगे, वन बाय वन चीज बात करेंगे। एंड आपको ध्यान देना है जो भी चीज मैं बात कर रहा हूँ या फिर जो भी चीज के बारे में हम लोग बात करें वो सारा का सारा चीज आपके साथ यहाँ पे दिखना चाहिए। एंड आप चाहो इसे साथ ही साथ नोट करो या फिर आप मुझे कमेंट में पूछना एंड मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ की, जैसे कि आपका माई ऐप यहाँ पे क्लियर मतलब ओपन हो चुका है। एंड वन बाय वन यहाँ हम एक एक चीज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो नोड मॉड्यूल्स, यानी इसे हम अपन कह सकते हैं मॉड्यूल बंडलर, ठीक है। मॉड्यूल्स बंडलर क्या करता है, हम अब आपके जो भी इसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने टैब के थ्रू। टैब में हम जानेंगे, हम वन बाय वन चीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि आज आपका 19 ऑफ जैन हो चुका है। एज मैंने इससे पहले भी बताया, राइट, कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो डेट के साथ ही पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड मैं जब भी नोट भी मतलब ऐसे जब मैं क्लास करता था तब भी सेम चीज फॉलो करता था। सो 19 जैन टुडे इज द 19 जैन एंड हम आज बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। क्या फोल्डर स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर ओके स्ट्रक्चर। देखो यार ये चीज एकदम इत्मीनान से ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर बात करें कि भैया फिर इसके साथ साथ आप भीट वाले भी एक्सप्लेन कर देना, डोंट वरी, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ उससे पहले कि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल मतलब कह सकते हो कि बहुत 99.99% सिमिलर है, बस थोड़ा सा इधर उधर का है, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे कि आपको थंबनेल मतलब अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर में जाओ तो सबसे पहले आपको ऐसे दिखेगा, राइट, कि माई ऐप देन नोड मॉड्यूल्स। ओके, हम सबसे पहले मॉड्यूल्स बंडल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आ जाएंगे वन बाय वन, ओके, वन एंड दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स। ओके, मैं अपना टैब वाला वो सेक्शन ओपन करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे टैग वाला सेक्शन ओपन आ चुका है, मॉड्यूल्स बंडलर, ठीक है, मॉड्यूल्स बंडलर, ठीक है। अब ये चीज क्या करता है, मॉड्यूल्स बंडलर क्या करता है, इट्स अ टूल which is used to combine all the HTML, CSS and JS files into सिंगल फाइल। अब अगर ये चीज अगर आपको देखोगे, याद है मैंने आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया था स्कैफोल्डिंग, ये वाला चीज, ठीक है, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, स्कैफोल्डिंग। सो जब मैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग, ओके। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, अब मैं आपको डिटेल्स में ये चीज बताऊंगा, ठीक है। हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज स्कैफोल्ड, अगर आपको बता दिया जाए स्कैफोल्ड क्या है, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, हम स्कैफोल्डिंग के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग के बारे में बताने से पहले स्कैफोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ generating। देखो ये सारा का सारा चीज ना मैं ऐसे ही मुंह पे भी बोल सकता था, लेकिन मैं आपको नोट स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज आपका बेस अगर क्लियर हो तो आप आगे जाके इसे फोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहा हूँ शुरुआत वाले सेक्शन में। एंड आपको शायद शुरुआत वाले सेक्शन में, क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है, शुरुआत वाले सेक्शन में आपको शायद बोर लग सकता है, लेकिन आपको ये सीखना जरूरी है।
एंड हम लोगों का प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब प्रोजेक्ट के साथ हम 99% मैं भी इंक्लूडेड मी, ठीक है, तो प्रोजेक्ट के साथ अगर कोई बंदा पढ़ा रहा हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें कूद जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें डेडिकेशन दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली आउटपुट चाहिए। इसीलिए अगर आप किसी फ्रंट एंड डेवलपर को पूछोगे कि, या फिर किसी डेवलपर को पूछोगे फुल स्टैक डेवलपर की आपको फ्रंट एंड या फिर बैक एंड पसंद है, देखो अपने अपने सबके रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर फ्रंट एंड वाले को मैं 99% मैं कह सकता हूं कि 99% लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग यही बोलेंगे कि जो भी आउटपुट, मतलब जो फ्रेशर्स स्पेशली होते हैं, उनको यही लगता है कि जो आउटपुट हम जो भी चीज कर रहे हैं वो आपके आंखों के सामने दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बैकएंड में वो चीज उतना ज्यादा विजिबल नहीं है, इसलिए शायद लोग फ्रंट एंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि बाद में वो चीज आपका जो भी स्टेटमेंट वो बदल जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी शायद आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन हम भी प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप थ्योरी बेस्ड, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थ्योरी बेस्ड लर्निंग पे जाओ। मैंने कहीं किसी का तो मतलब किसी बड़े क्रिएटर का मैंने वीडियो देखा था, कहीं पे बोल रहे थे कि यार देयर आर टू काइंड ऑफ लर्निंग्स, ऑब्वियसली मैं भी उसे एग्री करता हूं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लर्निंग, एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड एंड मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे और साथ ही साथ आपको जो भी जो आपका कह सकते हो थियोरी उसे पढ़ा दिया जाएगा, मतलब उससे मुझे नहीं लगता कि थ्योरी में ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा ध्यान जाता है प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट का ही डिबग करने में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका थियोरी स्ट्रांग हो, जो सेकंड चांस है कि थ्योरी बेस्ड स्टडी या फिर थ्योरी बेस्ड लर्निंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर थ्योरी आपका स्ट्रांग है ना तो आप प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं मैंने चूज किया इसमें मतलब थियोरी बेस्ड, क्योंकि मैंने जो पर्सनली देखा है, मैं जब थियोरी बेस्ड में ही शिफ्ट हुआ हूं तब जाकर मुझे रियल क्लैरिटी मिला है किसी भी लैंग्वेज के बारे में, किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड टूल्स के बारे में। सो या दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग द सेम थिंग विद ऑल ऑफ यू गाइज। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए बेसिक प्रोजेक्ट, ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट structure, okay, project structure, including necessary, मैं यहाँ पे necessary, यार हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, necessary, okay, necessary files, इसीलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुना, फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन and boilerplate code, okay, boilerplate code automatically, ठीक है। ये हो गया आपका स्कैफोल्डिंग के बारे में मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं हम वन बाय वन। आपको वहां पे एक चीज मैं आपको एक दिखा देता हूं, यहाँ पे आप लोग देखना गौर से, एक चीज है पैकेजेशन, यहाँ पे देखना पैकेजेशन, पैकेज लॉग जेसन, गिट इग्नोर, ठीक है, एंड यहाँ पे और भी सारे पब्लिक फोल्डर है, सोर्स फोल्डर है, डोंट वरी, हम सारा का सारा चीज के बारे में, एक चीज के बारे में बात करेंगे। हम अब आ जाते हैं कि अपने लाइक टैब पे आ जाते हैं, टैब पे, यहाँ पे हम टैब पे आ चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग पैकेज डॉट जेसन के बारे में। व्हाट इज पैकेज डॉट जेसन, व्हाई वी यूज दिस फॉर इन रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। पैकेजेशन क्या है ना, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर npm पैकेजेस, ओके, पैकेजेस एंड npm पैकेजेस। उसके बाद क्या करेंगे, which mean this file maintains the version of npm पैकेजेस। अब आपको पता होगा कि npm क्या है, ठीक है, दोनों भाई हम उसका चीज के बारे में बात करेंगे। npm पैकेजेस, इट्स कैन बी मल्टीपल इन ए सिंगल प्रोजेक्ट। अब वो चीज क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे, सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है,
सिंगल प्रोजेक्ट। हर एक चीज का क्लैरिटी आपको यहाँ पे पक्का मिलेगा, ये चीज मैं एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है पैकेज लॉग जेसन। ठीक है, बारे पैकेज लॉग, ठीक है, पैकेज लॉग डॉट जेसन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, अगेन इसी चीज को हमें क्लियर करना पड़ेगा। पैकेज लॉग डॉट जेसन, ठीक है, डॉट जेसन। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक चीज कि यूज टू लॉग the version of npm packages। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये इसका क्या मतलब होता है भैया, क्या लॉक करता मतलब ये कहने का ये मतलब है कि जब आप मान लो आपने अभी प्रोजेक्ट एक बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, बाय द टाइम आप जब इसे प्रोडक्शन में डालोगे या फिर जब आप इसे डिप्लॉय करोगे तब इसका नया वर्जन आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नोड यूज कर रहे हो या फिर आप जितना भी जो डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका नया नया वर्जन आ रहा है, तो अगर ये मिसमैच होता है ना, तो ये चीज क्या करेगा, आपको आपका कोड फट सकता है, आपका कोड में प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करता है, ये सिंपली आप इस सारा का सारा चीज को इसे लॉक करता है, जो भी वर्जन वगैरह है ये उससे लॉक करता है। ठीक है, आपको समझ में आया, ग्रेट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, हम ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स के बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, मॉड्यूल बंडल्स के बारे में बात कर चुके हैं, हम अब बात करेंगे नोड मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, सो नोड मॉड्यूल्स के बारे में आप आ जाते हैं, हम नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। जो भी फर्स्ट वाला आपको फोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है, सो उसके बारे में बात करेंगे। सो इट्स लाइक डाटाबेस। ठीक है, लाइक डाटा, आपको डाटाबेस पता होगा राइट, जहां पे आपका डाटा को स्टोर किया जाता है। डाटाबेस फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन, ओके, फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन, ओके, रिएक्ट एप्लीकेशन, ओके, रिएक्ट application, okay, and it is a React application, which mean it has all the library code, which mean it has all the library code, okay, समझ में आया। अब इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। While deploying the project into Git, no need to push this file because it can be reinstalled। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि while deploying जब आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, while deploying the project, okay, the project into Git, no need to push this file because it can be reinstall। और आपको इसको एक पते का बात बताता हूँ, ये जो पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, रिएक्ट का जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जितना भी जो यहाँ पे फाइल या फिर फोल्डर है, ये सब कुछ मतलब केबी में आता है। असल अगर एक फाइल का साइज 100 MB है ना, तो इसका 90 MB या फिर 95 MB ये सारा का सारा ये नोड मॉड्यूल से ले जाता है। इसी में सारा का सारा कुछ मतलब आप कह सकते हो एक भी प्रोजेक्ट में जो भी डाटाबेस है उसी ज्यादा मेमोरी तो वही लेता है, क्योंकि डाटा सारा का सारा डाटा वहीं पे स्टोर होता है। सो इसीलिए आपको ये चीज इसे समझना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि नोड मॉड्यूल्स लाइक ए डाटाबेस। ठीक है, सो आप इसे समझने के लिए ऐसे आप रख सकते हो, ऐसे आप समझ सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे गिट इग्नोर के बारे में। अब गिट इग्नोर क्या होता है, ऐसे वाली बात नहीं कि आपके बंदे आपको इग्नोर करके चली गई, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, गिट इग्नोर क्या है, गिट इग्नोर यही चीज है कि द फाइल्स which we don't want to push, ठीक है, we don't want to push GitHub, push to GitHub
and repository. Such file can be maintained, okay, maintained in this file. इसीलिए हम लोग गिट इग्नोर को यूज करते हैं। ऐसे कई सारे फाइल होगा जो आप अपने गिटहब में पुश करना नहीं चाहोगे, सो उस तरह का पैकेज को हम लोग यहाँ पे उस तरह का चीजों को हम गिट इग्नोर में स्टोर करते हैं। एंड जब नोड मॉड्यूल बंडल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं तो उसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी दे देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो चुका है यहाँ पे? एग्जाम्पल ये हो चुका है जैसे वेब पैक हो चुका है, वेब पैक या फिर कह सकते हो पार्सल भीट, ठीक है। आपको पार्सल के थ्रू भी आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो बाय द वे, लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। एक तो सीआरए हो चुका है, दूसरा हो चुका है भीट के बारे में, ठीक है। सो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, मॉड्यूल बंडल्स वगैरह, गिट इग्नोर वगैरह क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे एनपीएम के बारे में। एनपीएम क्या है? अभी तक हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा पूछा है कि एनपीएम क्या है, एनपीएम मतलब इतना बार ज्यादा यूज किया है कि आप लोगों को शायद परेशानी हो चुकी है, ठीक है। सो इट्स सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1, इट्स पैकेज मैनेजर, ठीक है। पैकेज मैनेजर, ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि इट्स अ सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री फॉर ए JSON। इट्स अ, यू कैन थिंक लाइक दिस, ओके। इट्स अ सॉफ्टवेयर registry of JS packages, okay, सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री फॉर JS पैकेजेस, ओके। इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। एंड रहा सवाल npx क्या है? npx ये चीज है, npx ये है कि इट्स stand for node package, okay, node package execute। सेकेंड हो चुका है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट्स अ टूल which comes with npm, okay, npm to run a package once without installing permanently, ठीक है, परमानेंटली, ओके। अब इतना चीज आप पढ़ चुके हो तो मैं और भी कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मैं जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंसीज ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पैकेज और JSON आपने ओपन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखना कितना सारा यहाँ पे डिबग वाला है, यहाँ पे सारा का सारा कुछ दे दिया गया है। यहाँ पे देखना एक चीज आप लोग गौर से देखना, यहाँ पे डिपेंडेंसीज दिया है, ए वाला चीज को आप लोग देख रहे हो, डिपेंडेंसीज। एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज में दो चीज आप लोग गौर करना है। ए वाला जो चीज होना जो ऊपर आपका पावर साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये चीज एक हो चुका है। और एक चीज आपको दिखने को मिलेगा जो कि टिल्डे के बराबर आप लोगों को दिखने को मिलेगा। सो इसे अपन क्या बोलेंगे? मान लो यहाँ पे मैं आपको इसे टैब में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, इसे मैं अभी के लिए इसे टैब में डालूंगा। एंड भाई सब यहाँ पे टैब में आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कैरेट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज कैरेट? सो व्हाट इज कैरेट? कैरेट आपको कोई आइडिया है? कैरेट मतलब वो गाजर वाला कैरेट, वो नहीं, अपन उसके बारे में तो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज कैरेट? कैरेट एंड टिल्डे, ठीक है। कैरेट इट्स नथिंग बट द वर्जन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब कैरेट के बारे में, इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो कैरेट क्या होता है? ये सारा का सारा चीज आपको पैकेज डॉट JSON डिपेंडेंसीज में आपको दिखेगा। कैरेट अलाउज माइनर एंड पैच अपडेट्स, ठीक है, बट ब्लॉक्स द, इट इज यूज, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल शब्दों में, इट इज यूज टू और कह सकते हो इट इज यूज फॉर माइनर
माइनर एंड पैच अपडेट्स, ठीक है, पैच अपडेट्स, अपडेट। आप लोगों भैया देन मेजर अपडेट्स के लिए क्या है, तो मेजर अपडेट्स लाइक, अच्छा इसका एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक अगर आपका एक माइनर अपडेट, मान लो आपका रिएक्ट का वर्जन अभी है 18 या 19 है शायद, ठीक है, अगर 19 है, अगर अभी 19.0.0 है, या फिर मान लो 19.2.1 है, ठीक है, 19.2.1 है या फिर 19.2.0 है, ठीक है। तो इसका अगर अपडेट्स आता है, नेक्स्ट अपडेट वो हैंडल करता है, अगर मान लो 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4, सो ये सारा का सारा चीज़ जो आता है, या 19.9.4, ये सारा का सारा चीज़ जो हैंडल होता है एक कैरेट के थ्रू हैंडल होता है। अगर ये 19 के साथ सीधा अगर 20.1 या फिर 20.1 हो गया है, तो ये सारा का सारा चीज इसमें हैंडल नहीं होता है। इसे हैंडल करने के लिए एक और चीज आता है जिसे अपन बोलते हैं टिल्डे। क्या बोलते हैं उसे? इसे अपन बोलते हैं टिल्डे। मान लो उसे अपन बोलेंगे टिल्डे, टिल्डे, ओके, इसे अपन टिल्डे बोलेंगे। टिल्डे क्या करता है? टिल्डे को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, टिल्डे को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? टिल्डे इज यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिल्डे अलाउज ओनली पैच अपडेट्स, नॉट माइनर, और इट अलाउज, ओके, इट अलाउज ओनली पैच कह सकते हो, मतलब मेजर अपडेट्स, ठीक है, पैच और मेजर अपडेट्स नॉट माइनर, ओके, नॉट माइनर, ठीक है, सॉरी, नॉट, इट्स ओनली पैच, ठीक है, पैच अपडेट्स, सॉरी, पैच अपडेट्स, ओके, पैच अपडेट्स नॉट माइनर और मेजर, नॉट मेजर और माइनर। सो अब आप लोगों को भैया आपने कभी कभार इसे, अच्छा इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, देन आपको बताएंगे कि व्हाट इज द पैच एंड व्हाट इज द मेजर अपडेट, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लो जो भी टिल्डे कैसे काम करता है, अगर इसमें क्या होगा, टिल्डे में मान लो अगर आपका वर्जन 19.2.0 है, ठीक है, ये अपडेट होके 19.2.1 होता है, 19.2.2 होएगा, ठीक है, लेकिन ये सीधा 19.3.0 ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिमिलरली 19.00 इसे 20.00 नहीं हो पाएगा, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आई है, हम अगेन आपको रिपीट कर दे रहे हैं। जो टिल्डे यहाँ पे, जो टिल्डे क्या काम करता है, टिल्डे आप लोगों को इस तरह का काम करेगा जो कि आपका ओनली पैच अपडेट्स में काम करेगा, नॉट मेजर और द माइनर अपडेट्स। एंड जो आप कर सकते हो इसका कैरेट, वो क्या, कैरेट का क्या काम करेगा, कैरेट अलाउज माइनर एंड पैच अपडेट्स, ठीक है, माइनर एंड पैच अपडेट्स। वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो 90.2.0 आपने दिया, 90.2.1, 90.2.2, ठीक है, ऐसा आपको ये दिखाएगा, या फिर 2.0, 90.9.4, ठीक है। अब आप लोगों को हम थोड़ा सा आपको एकदम थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताते हैं, व्हाट इज द पैच एंड व्हाट इज द मेजर अपडेट्स, ठीक है। आप अगर गौर से इसे देखोगे, ना, देन आपको थोड़ा सा इसे यहीं पे इस चीज को समझ में आएगा। यहां पे आप लोग ध्यान से देखना, जो मेजर होता है, मान लीजिए मैंने अभी 19 पॉइंट डिफरेंस, इसे मैं ऐसे लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन क्या, पैच एंड मेजर, ठीक है, पैच एंड मेजर। यहाँ पे हम लोग क्या चीज बात करेंगे, यहाँ पे गौर से देखना, तो अभी है 19 पॉइंट, अगर ये चीज 19.2.1 है, ठीक है। सो इसको अगर डिफाइन करेंगे, ये जो 19 है, ये 19 हो चुका है आपका मेजर, ओके, एंड यहाँ पे 2 जो हो चुका है, ये हो चुका है आपका माइनर, ओके, एंड जो ये 1 हो चुका है, इसे अपन पैच बोलते हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। होप ये चीज आपका क्लियर हो गया है।
ओके, होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। नाउ हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा HMR के बारे में। HMR के बारे में, ये HMR जो है ना, ये जो HMR है, इसे अभी के लिए मैं जितना बोल रहा हूँ फिलहाल इसे जान लो, हम आगे चल के इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। इसे टेक्निकली हम इसे बोलते हैं HMR को लाइक यूज फॉर द दिस इज यूज फॉर या फिर फिलहाल इसको अभी रख देते हैं, ठीक है। आप HMR कुछ चीज़ होता है, आप लोग याद कराना अगर मैं भूल जाऊं तो ये चीज़ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका कह सकते हो जो भी रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ चीज़ है जो कि मैं आपको मतलब आने वाले टाइम में और भी डिटेल्स में बारे में बात करेंगे। लाइक यहाँ पे कुछ अगर आप फोल्डर में जाओ ना, फोल्डर में आपको जाओगे कि भैया इसके अलावा भी तो बहुत सारा फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पब्लिक मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा। सोर्स में आपका सारा का सारा फंडा होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है सोर्स के बारे में। मतलब सारा का सारा जो कंपोनेंट्स वगैरह, जब फाइल्स के एक्सेस वगैरह सारा का सारा चीज होता है। app.js जो होता है यही आपका रूट कह सकते हो, रूट फोल्डर है, जहाँ से पूरा का पूरा जो आपका ये पूरा का पूरा चीज़ आपको मेंटेन होता है। एंड जो यहाँ पे आप कह सकते हो कई जगह में आपको main.js जो कि भीड़ में आपको मिलेगा, एंड पब्लिक में आपको मिलेगा index.html। यहाँ पे आपको आने वाले जो लेक्चर में उस चीज़ को अभी क्लियर हो जाएगा कि जो भी index.html है आपका रूट एलिमेंट के थ्रू इस चीज़ को मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, डोंट वरी, हम आने वाले वीडियो में इसे और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया। आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पे जो सोर्स फोल्डर है ना, सोर्स फोल्डर के अंदर हम पेजेस बनाने वाला है। तो पेजेस भी आप लोगों को मल्टीपल पेजेस जब हम राउटिंग सीखने वाले हैं तो सीखेंगे, तब ये चीज़ आपको नजर आएगा। हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे यूआई ब्लॉक यूज करेंगे अपन। एसेट्स जो है, एसेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो सारा का सारा यहाँ पे सोर्स फोल्डर में आएगा। एंड पब्लिक में आपको एक चीज आपको दिखेगा जो index.html ये हो चुका है आपका रूट HTML फाइल। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसे मैं अपने दूसरे वे यहाँ पे रूट HTML फाइल मैं क्या करता हूँ, index.html को index.html इसे बोलता हूँ रूट HTML फाइल, ठीक है। रूट HTML फाइल जो कि आपको मतलब यहीं पे आप लोगों को पब्लिक में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ के आपको फेवी आइकन, ये सारा का सारा चीज़ भी सेम चीज़ के लिए यूज होता है। फेविकॉन आइको या फिर इमेजेस, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लोगो 192.png, ठीक है। ये सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। होप आपको सारा का सारा चीज क्लियर हुआ है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आपका मतलब कुछ मोर डाउट्स है तो मेरे जो सोशल मीडिया है, मतलब सारा का सारा सोशल मीडिया का हैंडल वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो एंड मुझे अपना जो भी डाउट है उसे मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सिया, हैव अ गुड डे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानने से पहले एक चीज बता दूं, जो कि मैंने app.js के बारे में बता रहा था, या फिर आपको भीड़ में देखोगे तो ये app.jsx होता है। सो अब JSX क्या होता है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। एंड नथिंग, अगर आप चाहो तो अभी भी मैं बता सकता हूँ कि JSX क्या होता है, राइट। सो JSX उससे पहले मैं आपको app.js के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सो app.js इज अ रिएक्ट रूट रिएक्ट कंपोनेंट कह सकते हो, हैंडल्स राउटिंग एंड कंबाइंस पेजेस, ठीक है। हम इसे लिख देते हैं, हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम आपको बताएंगे app.js और JSX, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ क्या होता है, ये तो एक तो रूट रिएक्ट कंपोनेंट, ओके। सेकेंड हो चुका है हैंडल राउटिंग, ओके, हैंडल राउटिंग। थर्ड हो चुका है कंबाइंड पेजेस, ओके, पेजेस। ये सारा का सारा कंबाइंस पेजेस, ठीक है। ये सारा का सारा काम होता है app.js में, ठीक है।
इसके अलावा आप जो भी इंडेक्स डॉट जेएस होता है कि मेन डॉट जेएसएक्स सॉरी सो मेन डॉट जेएसएक्स और मेन इंडेक्स डॉट जेएस, ये क्या काम होता है, ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि ये तो एक एंट्री पॉइंट हो चुका है, एक तो ये एंट्री पॉइंट हो चुका है, एंट्री पॉइंट, ठीक है, इसी के थ्रू एंट्री होता है सारा का सारा चीज़। रेंडर्स और क्या करता है, रेंडर्स रिएक्ट इनटू डॉम में ये आपको रेंडर्स करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया, डोंट वरी, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको इंडेक्स डॉट जेएसएस भी आपको मिल जाएगा, इंडेक्स डॉट सीएसएस, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा का सारा ग्लोबल सीएसएस फाइल जो होता है, ग्लोबल मतलब समझ सकते हो, जहाँ पे हर एक चीज़ में अप्लाई होगा। ग्लोबल सीएसएस फाइल के लिए इसे यूज किया जाता है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आई है, देयर इज समथिंग कॉल्ड आपको यूटिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा जो कि हम पिच यूटिलिटीज, ठीक है, यूटिल्स और यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स आपको देखने को मिलेगा। ये यूटिल्स हेल्पर फंक्शन जो कि प्योर जेएस लॉजिक से बनेगा, हेल्पर फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, हेल्पर फंक्शन प्योर जेएस लॉजिक के साथ बनता है, प्योर जेएस लॉजिक के। आपको पता होगा ना प्योर फंक्शन किसे बोलते हैं, अगर पता है प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो और एक टॉपिक के साथ। अब आएगा मजा आपको, अब रियल लाइफ चीज के बारे में बात करेंगे, हम प्रोजेक्ट को एडिट करेंगे, हम अपना कस्टम ऐप बनाएंगे, ठीक है, ये सारा का सारा चीज करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे क्या बताऊँ आपको, मतलब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। सो प्लीज़ दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, because I need this, I really need this, and if you want to help me, please help me through like this, okay। That's all for today, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तो बाय, see ya, have a good day।